बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। मैच की जो सूरत हाल बनी और जिस तरह पाकिस्तान की कौम को आज शर्मिंदा करवाया गया, उन 11 खिलाड़ियों की जानिब से जो मैदान में उतरे थे, वो सब ने देखा। और जिस कदर बुरी परफॉर्मेंस थी आज पाकिस्तानी बैट्समैन की, पाकिस्तानी बैटर्स की, क्योंकि बॉलिंग ने तो अपना किरदार अदा कर दिया था और जो बैट्समैन हैं उन्होंने 120 स्कोर भी उनके लिए ऐसे था जैसे वो 220 या कोई 1120 जो है वो स्कोर करना चाह रहे हैं। तो आज बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बैटिंग हमारी टोटल फ्लॉप हुई। बहुत से खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जिस तरह के वहां पे आगे कारनामे किए और जिस तरह वो गैर जिम्मेदारी से खेले, वो सब ने देखी। और उस पर कोई ज्यादा बात करना, क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो है वो तकरीबन उसका सफर अब खत्म हो चुका है। लोगों का वर्ल्ड कप अभी शुरू नहीं हुआ। अभी यहां से आगे सुपर 8 का मरला शुरू होना था और अब नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अब आगे सुपर 8 में जाएगी। और जो यूएसए और इंडिया है वो हमारे ग्रुप की जो है वो स्ट्रॉन्ग टीमें बन गई हैं। तो आज ये एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात यह कि आज इस मैच के दौरान जो इमरान खान साहब की एंट्री हुई पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान, वो काबिल जिक्र है कि आज जब मैच शुरू होने वाला था तो उससे पहले एक छोटा त्यारा जिस पे जो स्लोगन ये लिखा हुआ था कि जनाब रिलीज इमरान खान, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी आवाज़ है। और आज अगर स्टेडियम में देखा जाए तो 33,000 का क्राउड था और उस क्राउड में भी इमरान खान साहब के पोस्टर्स थे और उनके ऊपर लिखा हुआ था जी होप, कि उम्मीद इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की है। और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से इसीलिए इनको शायद ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट पे भी बड़ी तकलीफ थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे जो है वो वोट कर सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शदीद किस्म का इस पे जो है वो मुखालफत की गई कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इस चीज़ का हक नहीं बनता कि वो आए या वहां से वो वोट कर सकें और इस सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करें। तो यही वो तकलीफ जो आज नजर भी आई कि जिस तरह स्लोगन्स आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे आए और इमरान खान साहब को रिलीज करने की बातें की गई। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनाब इमरान खान ही पाकिस्तान का कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे मामला देखने को आए। उसके अलावा अब अगर बात करें तो ये शायद उसी चीज़ का एक सिलसिला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज की जो कॉल दी है और मामला सारे शुरू हो गए हैं उस एहतजाज के कि जो इमरान खान को ना हक जेल में रखा गया है, तो उसके खिलाफ अब नेशनल नहीं इंटरनेशनली जो है वो इस पे आवाज़ उठाई जाएगी। और आज अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो मैच है इंडिया के साथ, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा समझा जाता है और इसको करोड़ों की बजाय अरबों लोग देखते हैं। और आज अगर ये स्लोगन्स और ये इमरान खान को उम्मीद समझने की बातें ये देखी गई हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं देखी गई। ये न्यूयॉर्क में मैच था और अरबों की तादाद में लोग इसको देख रहे थे। और सबको जो है आप आंखें बंद करके रखें, जितनी देर मर्जी आंखें बंद करके रखें, कि आपको अगर ये लगता है कि आप अगर आंखें बंद कर लेंगे और हकीकत जो है उससे इनकार हो जाएगा या हकीकत वैसी नहीं रहेगी। वही बात कि जिस तरह कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, उसको ये लगता है कि बिल्ली अब नहीं रही और बिल्ली उसको नहीं खाएगी, लेकिन एट द एंड बिल्ली जो है वो कबूतर को खा जाती है। आप भी जितनी देर मर्जी आंखें बंद रखें, ये बिल्ली भी आपको खा जाएगी। और जो आप जितने गैर मकबूल हो चुके हैं, आपका बयानिया जितना पिट चुका है और आप के साथ लोग खड़े होने को तैयार नहीं है अब कि आप इत्तेहाद की बातें करें या लोगों को अपने साथ शामिल करने की बातें करें, इवन हुकूमत देने की ऑफर तक करें। कि कल जिस तरह हाफिज हमदुल्ला साहब ने बात की कि इस वक्त जो हुकूमत के हालात हैं इनके साथ बेवकूफ़ी या इत्तेहाद करना, इन हालात में इनके साथ बैठना या इनके साथ मुज़ाकरात करना भी जो है वो समझ से बाहर है कि कैसे मुज़ाकरात करने। तो आपकी मकबूलियत का ये हाल है। दूसरी जानिब अरबों की तादाद में लोगों ने आज इमरान खान के साथ जो मोहब्बत है पाकिस्तान के लोगों की, जो ओवरसीज पाकिस्तानी की, उसको लाइव बराह रास्त इस मैच के दौरान देखा। इसके बाद बात करते हैं जनाब अब मोहसिन नकवी साहब की कि मोहसिन नकवी साहब आज मैच देखने भी गए, लेकिन वो जो स्टेडियम का सिक्योर तरीन हिस्सा है जहां पे जो आम आवाम है वो नहीं पहुंच सकती, वहां पे उन्होंने मैच देखा। और जाहिर बात है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया, जिसकी बुनियाद पर उनको आज वजारत दाखिला भी दी गई और चेयरमैन पीसीबी भी बनाया गया और वो अब एक सेनेटर भी हैं, तो
वो जो सारे कारनामे उनके इलेक्शन से पहले के, अगर उन पे नजर डालें तो ऐसा लगता नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब उन इंक्लोजर्स में जा सकते थे जहां पे आम लोग भी थे, या जो जिन्होंने वो पोस्टर उठाए हुए थे कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की उम्मीद है और रिलीज इमरान खान की जहां पे बातें हो रही हो, तो मोहसिन नकवी साहब तो जो है वहां पे नहीं जाना, अफोर्ड भी नहीं करते। और अच्छा उन्होंने शायद किया कि वो उस जगह पे नहीं गए, नहीं तो बड़ी दुर्गत बननी थी उनकी आज। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब अभी पावर में तो बज़ाहिर हैं, क्योंकि ताकतवर टोले का हाथ उनके ऊपर है, दस्ते शफकत उन्होंने रखा हुआ है मोहसिन नकवी साहब पे। लेकिन अब आज के इस मैच की शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी साहब की जितनी ट्रोलिंग हो रही है, और लोगों ने अब मोहसिन नकवी को जो एज अ चेयरमैन पीसीबी उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है कि अब जनाब आप इस्तीफा दें, जितनी जिल्लत आज कौम ने देखी है उसके जिम्मेदार आप हैं, और जब से आपने सिस्टम संभाला है आप आए हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले जब आयरलैंड से भी, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई तब भी जो है वो पाकिस्तान ने शिकस्त देखी उसी टीम से, न्यूजीलैंड की। और उसके बाद इंग्लैंड के टूर पे भी जो पाकिस्तान की टीम का हाल हुआ वो भी सबने देखा। और अब वर्ल्ड कप में जिस कदर बुरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद लोगों ने अब मुतालबा किया कि मोहसिन नकवी साहब आप इस्तीफा दें और आप घर जाएं। लेकिन ये वो लोग हैं जो डीट हो चुके हैं, ये उन लोगों का हिस्सा हैं जो 8 फरवरी में अवामी इंतखाबात जो हुए पाकिस्तान में, उसके बाद जिस तरह अवाम ने इनको मुस्तरद किया, लेकिन अभी तक वो डिटाई से बैठे हुए हैं सीट पे, और जो ताकत के जोर पे या धौंस के जोर पे जो है वो ये सारा मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी तरह ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमें मकबूल तरीन लीडर जो है वो मान लिया जाए। अब मोहसिन नकवी साहब का भी यही हाल है, उनको ये पता है कि उनका ताल्लुक उस पार्टी से है जो सबसे पुरानी पार्टी है और गैर रजिस्टर्ड पार्टी है, जो ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो उस पार्टी के सेनेटर भी हैं, वो उसी पार्टी की जानिब से नवाजे गए चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और वो उसी पार्टी की जानिब से वजीर दाखिला भी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों कोई ज्यादा खुश नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब भी इसी मोहसिन नकवी के बारे में ये कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, कि इतनी पावर इस वक्त उनके पास है कि अगर वो ये फरमाइश करते कि जनाब मुझे वजीर आजम बना दो, तो शायद शहबाज शरीफ आज वजीर आजम ना होते, मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर आजम होते। तो मोहसिन नकवी साहब अभी तो वो अपने आप को कौम का मोहसिन समझ रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने पंजाब के जब वो निगरान वजीर आला थे तब मामलात किए, और अब भी जिस तरह से वो सारा सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटीरियर मिनिस्ट्री पे जिस तरह वो बैठे हुए हैं और जो हरकतें वो कर रहे हैं, और चेयरमैन पीसीबी की अगर बात करें तो उस हवाले से भी आज उनकी जो नाकामी है वो बिल्कुल खुल के सामने आई है, और बड़े सवालात उठ रहे हैं उनकी तैनाती पे कि इनको कैसे जो है वो चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है। फिर उनके जो ताल्लुकात हैं, जो टीम की इस वक्त मैनेजमेंट है सारी कमेटी, और जो टीम का वहाब रियाज हैं जैसे, और कुछ और लोग भी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की नौकरी करने की वजह से इस वक्त पीसीबी में नौकरी मिली हुई है, और इसके अलावा इन लोगों का जो है वो कोई मेरिट नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया है। आज इमरान खान साहब के रिहा करने की जो ओवरसीज की जानिब से एक काविश है वो भी सामने आई है। तो अब देखना यह है कि कितनी देर जो है वो कबूतर आंखें बंद करके रखेगा, और कब तक जो है वो बिल्ली अगर आप इस कौम को भी समझ लेना तो ये कौम इन कबूतरों को बड़ी जल्दी खा जाएगी, और जो पाकिस्तान में सियासी तब्दीली है वो जल्द आती दिखाई दे रही है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।